आंध्र प्रदेश का एक जिला लगता है कुर्नूल, और कुर्नूल जिले की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सुजाता होता है। सुजाता एक एनबीएफसी बैंक में काम करती थी। एक दिन वो बैंक में जब काम करने जा रही थी तो साथ में अपनी बेटी को भी ले जाती है। बैंक में काम करने के दौरान वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम यहीं पे इंतजार करो, तब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, जब मैनेजर आएंगे तो मैं उनसे छुट्टी ले लूंगी। बेटी बैठकर इंतजार कर रही थी और इसी बीच में बैंक का मैनेजर यहाँ पर आ जाता है। बैंक के मैनेजर की नज़र उस लड़की पे पड़ जाती है जो सुजाता की बेटी होती है। जैसे ही सुजाता की बेटी को बैंक मैनेजर देखता है तो देखते ही देखते उसको वो पसंद आने लगती है। लड़की भी उसको उतनी ही नज़र से देख रही थी जैसे बैंक मैनेजर उसे देख रहा था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, बातचीत होती है और देखते ही देखते एक दूसरे से नंबर भी वो शेयर कर लेते हैं। अब फोन पर दोनों की बातचीत का जो सिलसिला था वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। अब ये जो बातचीत का सिलसिला था ये दोनों में प्यार में बदल जाता है। अब यहाँ पर कोई ये नहीं जानता था कि जिस बेटी को बैंक मैनेजर से प्यार हुआ था और बैंक मैनेजर को बेटी से प्यार हुआ था, ये बेटी जो थी ये शादीशुदा थी। और साथ ही में यहाँ पर दूसरी तरफ एक और कहानी थी। ये जो बेटी थी, इसकी जो माँ थी सुजाता, उसके साथ भी इस बैंक मैनेजर का चक्कर चल रहा था। यानी कि बैंक मैनेजर का चक्कर यहाँ पर बेटी के साथ भी और माँ के साथ भी चल रहा था एक ही वक्त के दौरान। अब ऐसे ही यहाँ पे वक्त गुजरता है। अब इधर बेटी की शादी की बात एक लड़के से चलने लगती है और समय के साथ वो जो शादी है वो भी हो जाती है। अभी इस बेटी की यानी कि सुजाता की बेटी की 1 महीने की ही शादी हुई थी कि उसका जो पति था उसका खौफनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। अब पुलिस यहाँ पे इस मामले की जांच में लग जाती है और जब पुलिस इस मामले की खुलासा करती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल की ये वजह भी हो सकती है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है तेलंगाना प्रदेश का एक जिला है जोगंबा, और यही का एक जगह लगता है गढ़वाल। यहाँ का रहने वाला 30 साल का एक व्यक्ति जिसका नाम होता है तेजेश्वर। तेजेश्वर लैंड सर्वेक्षण का काम करता है। साथ ही यहाँ से लगभग 61 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है कुर्नूल। यहाँ की रहने वाली 25 साल की एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या होता है। ऐश्वर्या और तेजेश्वर, इनके रिश्तेदारों ने आपस में इनकी शादी की बातचीत की। दोनों परिवार वाले एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। उसके बाद पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया जाता है और मुहूर्त निकलता है 18 मई 2025 की। लेकिन तभी इसी बीच में एक फैमिली ऐसी आती है इस समारोह में जो उस लड़की यानी कि ऐश्वर्या को देखकर तुरंत ही वो तेजेश्वर के माता पिता के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि तुम्हें ये शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लड़की है वो अच्छी नहीं है, चरित्रहीन लड़की है। हो सके तो इस रिश्ते के लिए अभी के अभी जाकर मना कर दो। अब तेजेश्वर के परिवार वाले यहाँ पर टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे मेहमान ऑलरेडी जुट गए थे, तो ऐसे में अगर मना करेंगे तो यहाँ पे इज्जत पे बात आ सकती है। इसलिए उस वक्त तो रिश्ता लग जाता है, लेकिन जैसे ही लड़की वाले अपने घर जाते हैं, लड़के वाले अपने घर जाते हैं, तब तेजस्वी यानी कि जो तेजेश्वर जो लड़का होता है उसके माता पिता अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी जो होने वाली पत्नी है ऐश्वर्या, वो चरित्र से ठीक नहीं है। उसके बारे में कुछ ना कुछ अजीब बातें हमें सुनने को मिली है। हो सके तो इस रिश्ते को खत्म कर दो, तोड़ दो। अब तेजेश्वर ने सीधा ही यहाँ पे ऐश्वर्या को फोन लगा दिया, यानी कि जो लड़की थी उसको फोन लगा दिया, और फोन लगाने के बाद उससे पूछा कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा सुना है, क्या ये सच है? लेकिन यहाँ पे ऐश्वर्या ने कुछ ऐसी बातें की, उसने तेजेश्वर को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया और अपने साइड में ले लिया। अब तेजेश्वर को भी ऐसा लगने लगा कि जैसे कि उसके जो रिश्तेदार हैं वो उनसे जलते भुनते हैं, इसलिए शायद उन्होंने उनकी रिश्ते जो है उसको तोड़ने की कोशिश की। अब लड़का लड़की के बीच में यहाँ पे ढेरों सारी बातें होने लगती है और लड़का लड़की की तरफ आकर्षित होने लगता है। इधर तेजेश्वर के माता पिता हर बार एक ही बात कहते थे कि बेटा, हो सके तो इस रिश्ते को खत्म कर दो, लेकिन तेजेश्वर राजी नहीं था। वक्त आगे बढ़ने लगता है और अब शादी समारोह के लिए दोनों परिवार आपस में खरीदारी करने लगते हैं। इसी बीच में खबर लगती है कि 13 मई 2025 को जो ऐश्वर्या होती है अचानक से लापता हो जाती है, वो कहीं मिलती नहीं है। 13 मई से 15 मई तक बीत जाती है, लेकिन ऐश्वर्या का कोई अता पता नहीं चलता है। फिर अचानक से 16 मई को देर शाम ऐश्वर्या अपने घर वापस आ जाती है। इसी बीच में लड़के का फोन आता है। लड़का साफ साफ यहाँ पर कहता है कि अगर तुम्हें शादी से कोई ऐतराज हो तो शादी नहीं करते हैं, लेकिन तुम इस तरीके से अचानक से बिना बताए कहाँ चली गई थी? तब लड़की कहती है कि तुम्हारे घर वाले अतिरिक्त दहेज मांग रहे हैं, हम घर वाले कहाँ से ला कर देंगे। कुछ इस तरीके की कहानी यहाँ पे ऐश्वर्या गढ़ती है। अब ये सुनने के बाद तेजेश्वर अपने माता पिता पर हावी हो जाता है और कहता है कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा और किसी से नहीं करूंगा। आखिरकार दोनों की धूमधाम से यहाँ पे शादी होती है, लेकिन शादी के अगले दिन ही दुल्हन का जो रवैया था वो बिल्कुल बदला हुआ था।
अब जब तेजेश्वर अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश कर रहा था तो उसकी पत्नी ऐश्वर्या ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया और वो कुछ अजीब तरीके की बातें करने लगी। जब ये सब तेजेश्वर ने देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे अब लग रहा था कि जो माता पिता कह रहे थे काश उनकी बात को वो मान लेते तो शायद आज जो हो रहा है वो ना उसे देखना पड़ता। 18 को शादी होती है और देखते ही देखते ऐसे 1 महीने का समय बीत जाता है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो वैवाहिक संबंध होता है वो आज तक बना नहीं था। आखिरकार 17 जून की वो तारीख आती है। 17 जून को उनके घर पे कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि लैंड का सर्वेक्षण करना है। 3 लोग आते हैं कार लेके। तेजेश्वर कार में बैठता है और चला जाता है, लेकिन उसके बाद तेजेश्वर कभी घर लौट के नहीं आता। अब घर वाले परेशान हो जाते हैं। तेजेश्वर का फोन भी जो है वो बंद आ रहा था। तभी वो तेजेश्वर का जो भाई होता है तेजवर्धन, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और जाकर कहता है कि उसका भाई आज दिन में निकला था लेकिन अभी तक वो लौटा नहीं है, आप मदद कर दीजिए। पुलिस ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की लेकिन तेजेश्वर का कहीं अता पता नहीं चलता है। 18 जून से 21 जून हो जाते हैं। तभी 21 जून 2025 को आंध्र प्रदेश के नादियाल जिले के एक जगह लगती है सुगाली मेटा। वहां पर एक नहर है। नहर में एक लाश मिलती है। तभी तेजवर्धन मौके पर पहुंचता है और जो लाश मिलती है उसके कपड़े को देखता है और देखकर पहचान लेता है कि ये तो उसका अपना खुद का सगा भाई तेजेश्वर है। रोना पीटना यहाँ पे शुरू हो जाता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। अब घर वाले के मुंह पर सिर्फ एक ही आवाज निकली थी कि काश वो शादी ना करता तो शायद ये बात ना होती, आज वो जिंदा होता। अब आखिरकार यहाँ पर पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से गला रेत दिया गया था और उसके बाद उसको मौत के घाट उतारा गया था। अब पुलिस ने तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या की सीडीआर निकलवाई। सीडीआर से पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो कि एनबीएफसी बैंक का मैनेजर है, जिसका नाम थुमराला राव होता है, जो शादीशुदा व्यक्ति होता है। उससे ऐश्वर्या से कुछ ही दिनों में 2000 से ज्यादा बार की बातचीत हुई थी। अब यहाँ पर पुलिस उस बैंक मैनेजर की भी सीडीआर निकलवाती है। यहां से पता चलता है कि ये बैंक मैनेजर ऐश्वर्या से तो बात करता ही था, साथ ही साथ उसकी जो मां होती है सुजाता, उससे भी उसकी कई सारे बातें होती है। और ये बैंक मैनेजर दोनों मां बेटी के साथ एक ही वक्त में प्रेम संबंध में पड़ा हुआ था काफी लंबे समय से। आखिरकार ऐश्वर्या को पुलिस हिरासत में लेती है और उसे सख्ती से जब पूछताछ करती है तो चौंकाने वाली बात यहां पर सामने आती है। दरअसल 2 लाख रुपए दिए गए थे नागेश, राजू और परशुराम को और इसके साथ उसको हायर किया गया था। वो ऐश्वर्या के पति के घर जाते हैं और भूमि के सर्वेक्षण करने के नाम पर तेजेश्वर को, यानी कि जो पति होता है, उसको घर से लेकर चले जाते हैं। अभी गाड़ी घर से कुछ ही दूर पे गई थी कि रास्ते में ही उसका गला रेत दिया जाता है और गला रेतने के बाद उसको नहर में फेंक दिया जाता है। वैसे तो उनका प्लान था कि उनको दफनाने का, लेकिन रिस्क को देखते हुए वो उनको नहर में ही फेंक कर वहां से चले जाते हैं। बाद में ये भी पता चलता है कि माँ और बेटी ने बैंक मैनेजर के साथ मिलकर तीनों ने ये कत्ल करवाया था। अब पूछा जाता है कि कत्ल क्यों करवाया था, तो पता चलता है कि जो तेजेश्वर के नाम पे जो जमीन थी उसके मौत के बाद सीधे सीधे वो उसकी पत्नी ऐश्वर्या को मिलने वाली थी। इसलिए ये प्लान बनाया जाता है कि शादी करके तेजेश्वर की हत्या कर देंगे, और ठीक प्लान के हिसाब से होता भी यही है। लेकिन कत्ल करने वाला या फिर क्राइम करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन तो पकड़ा जरूर जाता है, और वही चीज यहाँ भी हुआ। पुलिस ने भी इस मामले में पूरी ईमानदारी से तफ्तीश की। तफ्तीश करने के बाद दुल्हन को भी हिरासत में लिया गया है, उसकी मां को भी हिरासत में लिया गया है, और जो 3 किराए के कातिल थे नागेश, राजू और परशुराम, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। जब तक मैं आपको ये कहानी सुना रहा हूं तब तक बैंक मैनेजर पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था, वो पुलिस को चकमा देकर भाग चुका था। आखिरकार पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है, जल्द ही उसको भी पकड़ लिया जाएगा। आखिरकार इसमें उसकी कितनी भूमिका है ये तो जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ऐश्वर्या ने जिस तरीके से शादी के 1 महीने बाद ही अपनी पति का कत्ल करवाया, ये कहानी फिर से सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कहानी को सबके सामने लाके रख दी है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।